ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता भगवती पराशक्ति काली अघोर काली माता का एक साबर मंत्र है, जो कि बुंदेलखंडी साबर मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली उग्र साबर मंत्र है। उस मंत्र का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना है, कैसे इस मंत्र को प्रयोग करना है। बहुत जल्दी ही गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसके बाद चैत्र नवरात्रि आएगी। इन दोनों नवरात्रियों में इस मंत्र को आप सिद्ध करके स्वयं की बाधा का हरण कर सकते हैं और इस मंत्र से परोपकार भी कर सकते हैं। कहने का मतलब दूसरे की बाधाओं का भी हरण कर सकते हैं। वैसे तो यह मंत्र सुनने मात्र से प्रभाव दिखाता है। जो लोग इस मंत्र का श्रवण करना चाहते हैं, इस वीडियो से पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। इस मंत्र का आपको लंबा श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। श्रवण करना मंत्रों का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मंत्र श्रवण करने से हमें पता लग जाता है कि मंत्र हमें सिद्ध होगा या नहीं होगा, मंत्र प्रभावशील है मेरे लिए या नहीं। हम अपने हर वीडियो में कहते हैं मंत्र साधना वही करिए, खासकर साबर मंत्र और बुंदेलखंडी मंत्र हो कि जो सुनने से आपको प्रभाव दिखा दे। जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर भूत प्रेत चढ़ा हो, जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को श्रवण करते हुए पता लगा सकता है कि यह मंत्र मुझे सिद्ध होगा या नहीं होगा। मंत्र जब हम श्रवण करें तो जिस भी इष्ट का मंत्र हो उसका ध्यान करें, आंख बंद करते हुए एकांत में और शांति के वातावरण में। मंत्र का आप लगातार यदि श्रवण करते हैं 10-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो ऐसा करने से हमारे शरीर में इस मंत्र की ऊर्जा समाहित होती है और हमारे शरीर में इस मंत्र के लक्षण निकल के आते हैं। जैसे कि रोएं खड़े हो जाना, घबराहट होने लगना, रोने का मन करना, उल्टी आने का मन करना, गुस्सा आना, किसी भी प्रकार का लक्षण हो सकता है। इनमें से सारे लक्षण एक व्यक्ति को नहीं आते, कोई भी इनमें से एक आध लक्षण हो सकता है। या इसके अलावा किसी बीमारी से आप परेशान हैं, किसी बाधा से परेशान हैं, तो तुरंत ही आपके शरीर में आराम महसूस हो जाना, यह भी एक लक्षण है। जरूरी नहीं है कि भूत प्रेत बाधा युक्त बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, यदि हम मंत्र को श्रवण करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें आराम महसूस हो जाता है। इससे हमें पता लग जाता है कि यह मंत्र हमें सिद्ध हो जाएगा। फिर हमें इस मंत्र के सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तो हो गया मंत्र श्रवण करने का फायदा, ठीक है। वैसे तो भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, डायन, बैताल, खब्बिश, मड़िया, मसान, मरघट, चेटक, तमाम प्रकार की बाधाएं होती हैं। ये बाधा होने पर यदि इस मंत्र को श्रवण करते हैं तो आपके शरीर में तुरंत ही राहत महसूस होती है। हाँ, मंत्र श्रवण करने से सिर्फ 2%, किसी किसी को 10% और सौभाग्यशाली हुआ व्यक्ति तो उसे 50% तक लाभ देखने को मिलता है। ज़्यादा लाभ नहीं मिलता देखने को सुनने से, क्योंकि सुनने से यदि बाधाएं हरण होने लगती तो हर आदमी फिर विधि विधान क्यों करता, मेहनत क्यों करता, तप क्यों करता, सुन के ही बाधा हरण कर लेता। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 2% ही राहत देखने को मिलती है। तो आप मंत्र श्रवण करके पता लगा सकते हैं। अब चलिए इस मंत्र का विधि विधान जानते हैं कि कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए और कैसे इस मंत्र को प्रयोग करना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें, किसी के ऊपर यदि बाधा भेजी गई है, यानी कि चलाई गई है, शत्रु के द्वारा चलाई गई बाधा है, तो इस मंत्र से आप झाड़ा लगाकर उस बाधा को काट सकते हैं। इसके अलावा घर में पहले से ही बाधाएं व्याप्त हैं, जैसे कि हमने बताया अभी, भूत प्रेत की बाधा, डायन की बाधा, चुड़ैल की बाधा, राक्षस की बाधा, किसी के द्वारा किसी प्रकार का तंत्र भेजा गया हो, कुछ खिलाया गया हो, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की बाधा हो, तो इस मंत्र को श्रवण कर आप थोड़ा बहुत लाभ ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस मंत्र का विधि विधान। गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि और ठंडियों वाली नवरात्रि, ऐसे समय में आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। इसके अलावा दीपावली की रात्रि से लेकर डिठौनी एकादशी की रात्रि तक आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। तो बहुत सारे मुहूर्त हैं, इन मुहूर्तों में आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। यदि मंत्र का आपको परीक्षण करना है कि मंत्र कार्यशील
प्रभावशील है या नहीं है। तो मंत्र को मात्र कंठस्थ करिए, मतलब याद कर लीजिए, सिद्ध नहीं करिए, सिर्फ याद कर लीजिए। अच्छे से आपको मंत्र कंठस्थ होना चाहिए। किसी भी भूत प्रेत युक्त व्यक्ति के ऊपर, नजर टोना वाले जिसके ऊपर हो उसके ऊपर, या कोई असाध्य रोग असाध्य दर्द से पीड़ित हो ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस मंत्र का 11 बार पाठन करते हुए, जल को अभिमंत्रित करते हुए, उसके कान में फूंक लगाते हुए उस जल को ग्रहण करा देते हैं, तुरंत ही आराम लग जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मंत्र आपका ये प्रभावशील है। नहीं 11 बार पढ़ना है तो भैया एक ही बार पढ़ के लगा दीजिएगा, उतने में भी आपको आराम महसूस हो जाएगा। और जब मंत्र लक्षण दे दे, आपके सामने कुछ ना कुछ इस मंत्र का इशारा मिल जाए, किसी को आराम मिल जाए झाड़ने से बिना सिद्ध किए हुए, तब मंत्र के पीछे मेहनत किया करिए। और ऐसे मंत्रों के पीछे मेहनत नहीं किया करिए जिसमें कोई लक्षण निकल के नहीं आता। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लंबी साधना करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, धन बर्बाद करते हैं, और अंत में मंत्र प्रभावशील आपको नहीं मिलता तो बड़ा अफसोस होता है। फिर श्रद्धा अंतरात्मा से घट जाती है मंत्रों के प्रति। तो ऐसा नहीं करिए, पहले मंत्र का परीक्षण करिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग मंत्र होता है। हनुमान जी महाराज का हो सकता है, नारसिंह जी के भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र हैं, उनमें से कोई एक हो सकता है, काली माता के भिन्न भिन्न मंत्रों में से कोई एक हो सकता है। हर मंत्र हर व्यक्ति को ना तो सिद्ध होता है, न हर मंत्र हर व्यक्ति को शूट करता है। तो अलग अलग मंत्र परिवर्तन करके सुना करिए, अलग अलग मंत्रों का परीक्षण किया करिए, क्योंकि मंत्र तंत्र भी रिसर्च का विषय होते हैं, ठीक है। तब जाके इन मंत्रों से आपको इशारा मिले। 10 मंत्र सुनेंगे तो एक न एक मंत्र से आपको इशारा मिल ही जाएगा। फिर उस मंत्र की आप साधना करिए, सिद्धि करिए, और फिर उसको प्रयोग करिए। खुद की बाधा हरिए, दूसरों की बाधा भी हरिए, क्योंकि मंत्र तंत्र परोपकार के लिए बनाए गए हैं, धन कमाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान देते हुए निष्काम भावना से ही मंत्र साधना करनी चाहिए, तो बहुत जल्दी ही मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में या किसी भी नवरात्रि में माँ भगवती का स्थापना आप करिए, चित्र स्थापित करिए। घर में यदि मंदिर है तो फिर स्थापना की जरूरत नहीं है, वहाँ देवी आपकी पहले से विराजमान होंगी, उन्हीं देवी का आपको विधि विधान से पूजन करना है। और आपके घर में माता भगवती पराशक्ति की स्थापना नहीं है तो एक बढ़िया से सुंदर सुहावना चित्र स्थापित करिए, जो क्रोधयुक्त ना हो, नॉर्मल हो, ऐसा चित्र स्थापित करिए। साधना के समय हमें एकदम शांत स्वरूप वाली देवी स्थापित करनी चाहिए, ऐसा तंत्र शास्त्रों में कहा गया है। क्रोधयुक्त देवी स्थापित नहीं करनी चाहिए, तो बढ़िया से स्थापित कर लीजिए, विधि विधान से पूजन करिए। सर्वप्रथम उनका स्नान कराइए कुशा के सहारे। उसके पहले अपना पवित्रीकरण करिए भैया, अपना पवित्रीकरण करिए, ऊपर जल डालिए, 3 बार भगवान का नाम लेते हुए जल के साथ पान करिए, आचमनी करिए। मंत्र विधा आपको आती है, पंचोपचार आता है, षोडशोपचार आता है, तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ओम आपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवा, इस तरह के शास्त्रिक मंत्र होते हैं मंत्र विधा के, इन मंत्रों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं आते मंत्र, साधारण पूजा करिए जो आपको आती है। पहले स्नान करा दीजिए माँ भगवती को, फिर उसके बाद तिलक कर दीजिए, पुष्प अर्पण कर दीजिए, इत्र अर्पण कर दीजिए, वस्त्र अर्पण कर दीजिए, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण कर दीजिए, माता का श्रृंगार अर्पण कर दीजिए। इसके बाद माता से प्रार्थना कर लीजिए, आरती करिए, फिर अपने आसन का पवित्रीकरण कर लीजिए, आसन पर बैठ जाइए, और इसके बाद अपनी माला का पवित्रीकरण करिए और माला का जाप शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र की साधना के लिए माता जी को क्या क्या हमें सामग्री अर्पण करनी है तो हम आपको बता देते हैं। काफ़ी पेन में लिख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि गुप्त नवरात्रि बहुत जल्दी ही आने वाली है। तो विधा तो आपको पता चल गई कि पूजन माता का कैसे करना है। इसी विधा के अंतर्गत माता को पान, सुपारी, नारियल, चुनरी, बतासा, कमल पुष्प, जायफल, नींबू और मदरा, काला तिल, काली गुंजा, ऐसी सामग्री माता को अर्पण करनी है। माता का श्रृंगार जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, कंगी हो गई, शीशा हो गई, ये सारी चीज़ें माता के पास अर्पण करना है। एक भोजपत्र लेना है जो कि आसानी से पूजा पाठ की दुकान में मिल जाता है। उस भोजपत्र पे ओम क्रीम कालिकाय नमः इस तरह मंत्र लिखना है। केसर से लिखना है, बढ़िया से घोल लीजिएगा, उससे इस मंत्र को लिखिएगा और माता के पास ही इस भोजपत्र को अर्पण कर दीजिएगा। इतनी ही इस मंत्र की विधा है पूजा करने की। इसके बाद आसन आपको पता ही है, आसन पर बैठ जाना है, माला का पवित्रीकरण करना है। माला को पवित्रीकरण करने से पहले उसका धूप दीप नैवेद्य स्नान ध्यान जैसे देवी का कराते हैं उसी तरह माला का आप पूजन कर लीजिएगा। यदि नई माला आप लाए हैं और नई माला यदि लाए हैं तो उसमें ओम का जाप, सिंगल ओम ओम सिंगल ओम का जाप करिएगा, या राम का जाप कर सकते हैं, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ऐसे नाम जाप उसमें आप कर सकते हैं प्रथम माला। और उसके बाद फिर आप इस चावर मंत्र का उससे जाप करिए, ठीक है। जाप कितना करना चाहिए? देखिए, इस
मंत्र को यदि संपूर्ण ऊर्जा युक्त बनाना है तो इसकी आपको 11 माला करनी पड़ेगी। लेकिन मंत्र बहुत बड़ा है भैया, तो 11 माला करने में शरीर हिल जाता है, शरीर काम नहीं करने लगता, इतनी देर हम बैठ नहीं पाते। तो भैया जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, कम से कम 1 माला तो कर ही लीजिए। और गुप्त नवरात्रि है, नवरात्रि है तो 9 दिन का समय मिलता है आपको जाप करने का, क्योंकि आपको आपकी पूजा जो है बैठकी के दिन से विस्तार ली जाती है। 9 दिन तक आप व्रत रहते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको अलग से कुछ विधान करने की जरूरत नहीं है। उसी पूजा में बैठकर दीपक भर जलते रहना चाहिए, डेली 1 माला जलिए। और इस तरह इसकी 11 माला अष्टमी नवमी तक पूरी करिए। और जब 11 माला इस मंत्र की हो जाए तो इसके बाद इस मंत्र का 1 माला यानी 108 बार शुद्ध घी के साथ, हवन सामग्री के साथ आप बढ़िया से अग्नि कुंड में या खप्पर में होम लगा दीजिए। इतने में ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कवच धारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो या तो अपना कवच आप बना लीजिएगा, या कवच हमारे यहाँ बने हुए मिलते हैं, तो टेलीग्राम में आप लिखेंगे तो हम आपको कवच भिजा देंगे, ठीक है। इस मंत्र के लिए मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। यदि आप मंत्र दीक्षित तंत्र दीक्षित नहीं है तो दुनिया का कोई भी मंत्र आपका सफल नहीं हो सकता, कोई भी साधना का फल आपको नहीं मिल सकता। तो आपने यदि मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा, तंत्र दीक्षा नहीं ली है तो ये जरूर ले लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ से दीक्षित हो, आपका कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। उस गुरु से भी इस मंत्र के लिए आप आदेश ले सकते हैं, और आदेश लेने के बाद इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं निसंकोच। बिल्कुल ये हमारे कक्का के थोड़ी रजिस्टर्ड है, ये तो भाई गुरु के दिए हुए मंत्र हैं, परोपकार के लिए कोई भी इन मंत्रों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल निसंकोच। कई लोग कहते हैं ना कि मेरे गुरु ने मंत्र दिया, हम किसी को देंगे नहीं, तो अपनी विद्या दबा के सड़ाओगे, मर जाओगे तो लुप्त हो जाएगी। इससे अच्छा किसी को दे दो तो दूसरों का भला करेगा। तो हमारा सिद्धांत ऐसा है, आम लोगों की तरह सिद्धांत नहीं है कि बस जब तक हमारे गुरु ने हमको दिया हम एक व्यक्ति को दे देंगे, सबको नहीं बांटेंगे, तो आप मर जाओगे, विद्या लुप्त हो जाएगी, मंत्र लुप्त हो जाएगा, किसी के पास नहीं बचेगा, शक्ति ही नहीं पता चलेगी किसी को उसकी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ मंत्र होते हैं ऐसे जो गुरु मुख से ही सुनने चाहिए कान में, और गुरु मुख आदेश से ही उनका पालन करना चाहिए। कुछ मंत्र, सभी मंत्र ऐसे नहीं होते हैं। तो मंत्र का बढ़िया से जाप कर लीजिए। इस मंत्र में एक और सावधानी की आवश्यकता होती है। कभी कभी यह मंत्र बीच में लक्षण उभार के देने लगता है, जिससे हम जाप करते हैं नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का, क्योंकि 11 माला करना है तो भैया 9 दिन हो सकता है, 8 दिन में पूरी हो सकती है, 7 दिन में पूरी हो सकती है, क्योंकि किसी दिन 1 माला जपेंगे, किसी दिन 2 माला जपेंगे, किसी दिन 3 माला जपेंगे, ऐसे 9 दिन में इसकी 11 माला संपन्न हो जाती है। यह लक्षण उभार के देता है। हमें ऐसा एहसास होने लगता है कि मेरे आसपास कोई टहल रहा हो, ऐसा लगने लगता है कि मेरे बाजू में कोई बैठा हो, मतलब ऐसी अजीब अजीब टाइप की चीज़ों का एहसास होने लगता है। तो इससे हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूर नहीं है। इसीलिए कहते हैं कवच धारण करेंगे तो ये सब जो भय हमें व्याप्त होते हैं ये नहीं होते हैं। तो हमारा मन जो है विकृत नहीं होता, एकाग्र ही बना रहता है। और जब हमें मंत्र जाप करते करते एहसास होने लगता है कि इधर है कोई, इधर है कोई, तो हमारा मन भटकता है। ऐसे में मंत्र सिद्ध नहीं होते। और मंत्र सिद्ध करने के लिए मन का एकाग्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है करेंगे, क्योंकि जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो भगवती का जो ध्यान है हमारे दिमाग में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 11 माला जप करें, 1 माला पूरी करिए, सिर्फ ध्यान बना के। माता का जो चित्र है वो दिमाग से हिलना नहीं चाहिए। 1 माला में ही मंत्र सिद्ध हो जाता है यदि अच्छी एकाग्रता आपकी है। लेकिन एकाग्रता सबकी नहीं बन पाती, इसलिए 11 माला का विधान बताया जाता है कि 11 माला में से आपने 100 बार भी ध्यान अच्छे से कर लिया तो मंत्र आपका कार्यशील हो जाता है। चलिए, मंत्र तो आपने सिद्ध कर लिया, अब आता है इसको प्रयोग कैसे करें। तो मंत्र को प्रयोग करने के आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में कैसे तंत्र काटा जाता है, कैसे झाड़ा लगाया जाता है, उन तरीकों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं निसंकोच। और हमारे तरीकों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र का आप नींबू के सहारे झाड़ा लगा सकते हैं, नींबू के सहारे उतारा कर सकते हैं, जल के सहारे झाड़ा लगा सकते हैं, जल के सहारे उतारा कर सकते हैं। कालदंड, काली दंड, ये 2 अलग अलग होते हैं, इन दोनों से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं और उतारा कर सकते हैं। काली माता की सांगीन जो कि पीछे आपको दिख रही होगी, इन सांगीनों से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, तुरंत ही प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रभावशील इस मंत्र में क्या है, गाय के मूंछ के जो बाल होते हैं उन बालों से एक रस्सी बनाई जाती है, आप चाहें तो बनवा सकते हैं, साँठ कहते हैं हमारी भाषा में उसे। उस साँठ से यदि आप झाड़ा लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावशील होता है यह मंत्र। उससे झाड़ा लगाइए और गाय के जो बाल होते हैं उनको ऐसे बाल काटा करिए जो अनावश्यक हो, उसके लिए भी तकलीफ दे हों, उलझ जाते हैं तो दिक्कत होती है उसे। अनावश्यक बाल, ऐसे बाल नहीं काटने चाहिए जो उसके उपयोगी हों, ठीक है। उसकी काट के आप रस्सी बनवा सकते हैं और उससे आप झाड़ा लगा सकते हैं, तुरंत ही आपको प्रभाव नजर आएगा। और इस मंत्र का
आपको तुरंत ही प्रभाव नजर आएगा और इस मंत्र की शक्ति का भी आपको एहसास हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मंत्र का श्रवण करना जरूरी है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम किस मंत्र का विधि विधान इतनी देर से बता रहे हैं। क्योंकि काली माता के हमारे चैनल पे बहुत सारे मंत्र हैं, असंख्य मंत्र हैं, उनमें से किस मंत्र का विधि विधान है, इसलिए एक बार दो बार हम आपको मंत्र श्रवण कराते हैं। और गुप्त नवरात्रि आ रही है, इस मंत्र की बढ़िया से साधना करिए। किसी चीज़ की जानकारी चाहिए हो कि हम बताना भूल गए या आप समझ नहीं पाए, तो टेलीग्राम में लिख दीजिएगा, ये वहाँ हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो उस पर हमें कॉल भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम की मिल जाएगी। इसके अलावा भैया हमारे मंत्रों से किसी को यदि फायदा हो रहा है, 1% भी फायदा हो रहा है, तो ऐसे लोग कमेंट जरूर किया करें। ऐसा करने से मुझे संतोषी होगी और हम आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे, इसी तरह जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। और यदि आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो अति उत्तम होगा। उसे हमारी गुरु दक्षिणा आप समझ लीजिए, या ज्ञान के हेतु जो हम मांग रहे हैं वो समझ लीजिएगा, कुछ भी समझ लीजिएगा, लेकिन कमेंट कर दिया करिए। वैसे इसके पहले हमने कभी ऐसा कहा नहीं, लेकिन अब हमें भी लगता है कि हम अनावश्यक मेहनत तो नहीं कर रहे कहीं, उसके लिए कमेंट यदि आप कर देंगे, भले वीडियो से लाभ हुआ नहीं हुआ, अच्छा लगा या नहीं लगा, तो कमेंट आप कर दिया करिए। जैसा भी है जवाब वो चीज़ आप लिख दिया करिए, तो हमें सुधार करने में भी अच्छा लगेगा कि अब हम क्या आपके लिए सुधार करें, किस तरह जानकारी प्रदान करें ताकि आपके लिए लाभप्रद हो जाए और हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी जानकारियां बच्चे समझ गए होंगे। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम काली महाकाली अघोर रूप मरघट वाली, रक्त चढ़े खप्पर भरे मद की धार गिरे, भस्म रमे शववाहिनी मुंडमाल खड़गस्त्रधारी, काल की काली जोग की जोगनी रुद्र पोषणी महामाई, चार वीर अष्ट भैरव पवन पुत्र अगवान रहे, नेत्र खोल दंत दिखा खड़ग उठा, अलाभक बलाभक पापी पाखंडी भक्त, प्रेत भक्त भूत भक्त डायन चुड़ैल राक्षस भक्त, मड़िया मशान मरघट विद्या भक्त, चली चलाई भेजी भिजाई, बांध कर भक्षण कर शत्रु मार मरघट में डार, शत्रु कलेजा भक्त, चार पहर चल चार घड़ी चल सवा घड़ी खून को ले, हेमचंद कलेजा ले ऊपर मद की धार ले, फिर डोंका की फलास मार के आए, तब सच्ची काली कहा मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे माई काली, कर कल्याण दुहाई काल भैरव की, ओम रोम काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा, ओम काली महाकाली अघोर रूप मरघट वाली, रक्त चढ़े खप्पर भरे मद की धार गिरे, भस्म रमे शववाहिनी मुंडमाल खड़गस्त्रधारी, काल की काली जोग की जोगनी रुद्र पोषणी महामाई, चार वीर अष्ट भैरव पवन पुत्र अगवान रहे, नेत्र खोल दंत दिखा खड़ग उठा, अलाभक बलाभक पापी पाखंडी भक, प्रेत भक भूत भक डायन चुड़ैल राक्षस भक, मड़िया मशान मरघट विद्या भक, चली चलाई भेजी भिजाई, बांध कर भक्षण कर शत्रु मार मरघट में डाल, शत्रु कलेजा भक्त, चार पहर चल चार घड़ी चल सवा घड़ी खून को ले, हेमचंद कलेजा ले ऊपर मद की धार ले, फिर डोंका की फलास मार के आए, तब सच्ची काली कहा मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे माई काली, कल कल्याण दुहाई काल भैरव की, ओम रोम काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। और मंत्र जब कंठस्थ करिएगा तो श्रवण इसका जरूर करिएगा, इस वीडियो से पहले चले जाइएगा तो इसका आपको श्रवण मिल जाएगा। और श्रवण करने से जब आपको कोई इशारा मिले, कोई लक्षण मिले, तभी मंत्र की साधना करिएगा, अनावश्यक मेहनत नहीं करिएगा। और यदि लक्षण नहीं मिलता है तो मंत्र परिवर्तन कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारे मंत्र हैं, जिस मंत्र से लक्षण मिले सिर्फ उसी मंत्र की साधना करिएगा। कई लोगों का होता है ना कि काली जी का मंत्र मुझे बहुत पसंद है, तो काली जी का मंत्र आपको लक्षण भी देना चाहिए, तभी उसको सिद्ध करिएगा। और लक्षण नहीं मिलता है तो सिद्ध नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छी ऊर्जा मिल नहीं पाएगी। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।